मेडिकल कॉलेज में इलाज न होने पर मरीज की मृत्यु की चर्चा जोरों पर है। उसकी पूरी सच्चाई खोलकर रख दी है मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर सचिन माहौर ने। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज परिसर में टीबी के मरीज के इलाज न होने पर कोई मृत्यु की चर्चा चल रही है। इस संबंध में आज डॉक्टर सचिन माहौर ने स्वयं पक्ष रखकर सारी बात से अवगत करवाया कि कैसे बीमार पति को बेटे के भरोसे मेडिकल कॉलेज में छोड़कर चली गई पत्नी। झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला अपने बीमार पति को तब छोड़कर चली गई जब वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। इतना ही नहीं, पत्नी अपने बीमार पति को 11 साल के बेटे के भरोसे मेडिकल कॉलेज में छोड़कर रफू चक्कर हो गई है। काफी देर तक जब वापस नहीं लौटी तब मेडिकल कॉलेज की नर्स ने उसे फोन लगाया तो उसने जवाब देते हुए बताया कि उसको कोई मतलब नहीं है और वह नहीं आएगी। दरअसल महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 2 जून को बड़गांव में रहने वाले सुनील को उसके घर वालों ने भर्ती करवाया था। उसे टीबी की बीमारी के चलते भर्ती किया गया था। मेडिकल कॉलेज से बीमार सुनील को 3 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन पत्नी उसे घर नहीं ले गई। जब बीमार सुनील को उसकी पत्नी लेने नहीं आई, 7 जून को मेडिकल प्रशासन ने सुनील की बहन को फोन लगाकर जानकारी दी। जब बहन मेडिकल कॉलेज पहुंची तो उसे डिस्चार्ज कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीमार सुनील ने तब तक मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। सुनील की मौत हो जाने के बाद परिवार जिन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि 5 जून को डिस्चार्ज होने के बाद से ही मरीज वार्ड के बाहर पड़ा रहा था और सुनील को कोई इलाज मेडिकल कॉलेज के द्वारा नहीं दिया गया है, इसलिए सुनील की मौत हो गई है। वहीं इस बाबत सीएमएस डॉक्टर सचिन माहौर ने बताया कि 7 जून तक मरीज का इलाज चला। पेशेंट सुनील की बहन के कहने पर वार्ड बॉय मरीज सुनील को बाहर छोड़ने गया। घर वालों का आरोप झूठा है क्योंकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन के पास सीसीटीवी फुटेज भी है। मैटर चल रहा है कि 2 दिन तक मरीज को इलाज नहीं मिला, बाहर पड़ा रहा, वो मौत हो गई। क्या है उसकी सच्चाई, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिस के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये मरीज हैं सुनील गुप्ता थे, जो यहाँ पे 2 तारीख को आए थे और 2 तारीख को इन्हें टीबी थी, इनके फेफड़े काफ़ी ख़राब थे और इन्हें काफ़ी कमज़ोरी थी, खून की कमी थी, जिसके चलते इनको मेडिसिन विभाग में भर्ती किया गया और 5 तारीख तक इनका इलाज चला वहाँ पर। 5 तारीख को क्योंकि मरीज को पता था कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और बचने की गुंजाइश नहीं दिख रही थी, तो मरीज ने खुद डिस्चार्ज मांगा कि हमें अपनी मर्ज़ी से हम घर जाना चाहते हैं, हमें घर जाने दिया जाए। तो डॉक्टर्स ने उसको डिस्चार्ज बना के दे दिया, लेकिन जब डिस्चार्ज बना के उसको दिया तो तब तक उसकी जो वाइफ थी साथ में, वो मरीज को छोड़ के चली गई और उनका अपना बेटा छोड़ गई साथ में, जो 11-12 साल के आसपास का था। फिर उनकी वाइफ को फ़ोन किए गए पर उन्होंने आने से मना कर दिया कि हमें कोई मतलब नहीं उनसे, हम नहीं आएंगे। तो मरीज को फिर बिस्तर पे ही रखा गया, उसकी छुट्टी नहीं की गई। और फिर अभी 7 तारीख को कल सुबह की बात है कि मरीज की बहन ने फ़ोन किया, हमारे यहाँ सिस्टर से बात हुई, उसके बेटे ने कराई, तो उसने कहा कि हम आ गए हैं, अब हमारे मरीज को नीचे भेज दीजिए और हम अपने मरीज को ले जाएंगे। तो मरीज को नीचे भेज दिया गया, कल 11-12 बजे के आसपास की बात है। उसको नीचे भेज दिया गया, लेकिन नीचे जब तक वो ले जाते उससे पहले ही मरीज की मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु की सूचना हमें मिली तो हमने उसको बॉडी को तुरंत इमरजेंसी में बुलवाया और तब तक उनके और परिजन भी आ गए थे और वो परिजन अपने बॉडी को लेकर के कल चले गए। सर, क्या उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया? नहीं, उसमें कोई ऐसा विषय नहीं था कि वो टीबी का मरीज़ था पुराना, तो और उसमें मतलब कोई फाउल प्ले का कोई वो गुंजाइश थी नहीं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 5 तारीख कोई छुट्टी नहीं, 5 तारीख को मैंने बताया ना, 5 तारीख को उसकी छुट्टी की गई थी, किंतु उसकी जो वाइफ थी वो उसको छोड़ के चली गई। तो ऐसी स्थिति में उसको फिर हम नहीं भेज सकते थे क्योंकि साथ में एक छोटा सा ही बच्चा था, तो उसको वो ले जा नहीं सकता था, तो इसलिए फिर उसकी वो छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। जो सर आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर लेटाए रहे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये खुद वीडियो फुटेज देखे हैं और मेरे पास है इसका वीडियो कि कल ही वो मरीज को वार्ड से बाहर निकाला गया।